नजर आए। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ेंगे। भारत के खिलाफ आतंकियों ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। प्लान भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का है। इसके लिए आतंकियों ने बाकायदा टारगेट भी तैयार किया है। इसके लिए साल 2047 लक्ष्य तैयार किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने चार्जशीट से यह खुलासा किया है कि इस चार्जशीट में कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टेरर मॉड्यूल में अब मुस्लिम लड़ाके ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शामिल हैं। चार्जशीट से यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के युवाओं को आतंक के कैंपों में ट्रेनिंग देकर 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही है। क्या है ये पूरा खुलासा, आइए आपको रिपोर्ट दिखाएं। एनआईए की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी। आतंक के ट्रेनिंग कैंप का पैटर्न बदला। टेरर मॉड्यूल की ट्रेनिंग में लड़कियां भी शामिल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या है, जरा गौर कीजिए। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी। इसके लिए मुस्लिम लड़के लड़कियों को ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान मॉब लिंचिंग, गुजरात दंगा, फलस्तीन के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। केरल की तर्ज पर राजस्थान में आतंकवादी कैंप बनाने की तैयारी। ट्रेनिंग में लड़कियों को भी किया गया शामिल। साल 2047 तक भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चल रही है टेरर मॉड्यूल की एक बड़ी साजिश। जी हां, हाल ही के दिनों में देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के एक चार्जशीट कोर्ट में दायर करने के बाद यह खुलासा हुआ है। टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि केरल के तर्ज पर अब राजस्थान में टेरर कैंप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और अब देश के मुस्लिम युवाओं के साथ मुस्लिम लड़कियों को भी इस कैंप में की जा रही है शामिल और उनको दिया जा रहा है आतंक से जुड़े हुए तमाम ट्रेनिंग। एनआईए की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इसे लेकर साल 2024 में राजस्थान से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने जयपुर, कोटा, सीकर के साथ राजस्थान के कई बड़े जिलों में कार्रवाई की और इसके बाद एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। सूत्रों की माने तो चार्जशीट से यह खुलासा हुआ है कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के युवाओं को आतंक के कैंपों में ट्रेनिंग देकर साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा है। जी हां, देश की जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही के दिनों में कोर्ट में एक मामले में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, यानी कि चार्जशीट में दायर किया, जिसमें ये बताया है कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरीके से हिंदुस्तान में अपने पैर को एक बार फिर से पसार रहा है और इस बार जो आतंक का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज है। फिलिस्तीन का वीडियो हो या गुजरात दंगे का या फिर मॉब लिंचिंग या फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर जो लगातार जो हिंसा हो रही है उसको लेकर ये वीडियो दिखाया जा रहा और उनको पूरी तरीके से रेडिकलाइज करके उनके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एनआईए ने पिछले साल 2024 में एक रेड को कंडक्ट किया था जिसमें एक साथ 93 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो हैरानी की बात यह कि जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए थे, जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन असल में वो अपने पेशे के साथ आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। एनआईए की रिपोर्ट में कुछ और भी बातें सामने आई हैं। अब राजस्थान आतंक का कैंप बनता जा रहा है। एनआईए ने 2023 में देश के 15 राज्यों में ऑपरेशन चलाया। पीएफआई के करीब 93 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया। 2024 में राजस्थान से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। मोहम्मद आसिफ, सादिक, सोहेल, वाजिद, मुबारक अली गिरफ्तार किए गए। सभी के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दायर की। दायर चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए। आतंक की लाल डायरी में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो एक लाल डायरी में देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बातें लिखी गई हैं। इस डायरी में देश के मुस्लिम युवाओं और लड़कियों को टेरर मॉड्यूल में शामिल करने का पूरा मास्टर प्लान तैयार है। सूत्रों की माने तो लाल डायरी के पेज नंबर 14 में ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट किए गए पूरे युवाओं की लिस्ट की डिटेल शामिल है, जिनका ब्रेन वॉश कर पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी।
देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को कुछ कंप्यूटर्स और कुछ दस्तावेज भी इस लोकेशन में सर्च के दौरान कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसको लेकर एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ाई। और उसके बाद एनआईए को पता चला कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को भी रेडिकलाइज और ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और केरल की तर्ज पर यानी कि दक्षिण से अब राजस्थान की तरफ जो है आतंक का जो टेरर कैंप है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और पूरी तरीके से भारत को